हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी ही नेवर डाइड। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं। जैक अभी अभी सोकर उठा था, वो भी एक डरावना सपना देखने के बाद। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है, उस दौरान हम व्यूअर्स जैक के पीठ पर बड़े बड़े 2 स्कार्स देख पाते हैं। ये स्कार्स किस चीज के हैं ये शायद हम बाद में जान पाएंगे। दरवाजे पर मकान मालकिन जैक से मिलने को आई थी। जैक उनकी बातें सुनकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो एक बड़ा सा ब्रीफ केस खोलता है जिसके भीतर बड़ी तादाद में पैसे रखे गए थे। साथ ही ब्रीफ केस में एक पिस्तौल भी मौजूद था। वो कुछ पैसे ब्रीफ केस से निकाल कर मकान मालकिन को रेंट के पैसे दे देता है। इस दौरान वो मकान मालकिन से आज की तारीख भी पूछता है। तारीख बताते ही जैक परेशान होकर चर्च के लिए निकलता है। चर्च में कुछ देर रहकर वो बाहर की ओर निकल आता है। बाहर उसकी मुलाकात जेरेमी से होती है, जो शहर के एक लोकल हॉस्पिटल का नर्स था। जैक जेरेमी को कुछ पैसे देकर गाड़ी से कुछ सामान बाहर निकालता है। वो इस पैकेट को लेकर घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही वो फौरन इस पैकेट को फ्रिज में रख देता है। तभी एक लड़की उसका दरवाजा खटखटाती है। जैक उसे नहीं पहचान पाता है। वो लड़की भी जैक को बड़ी अजीब तरह से देखकर वहां से भाग जाती है। जैक को उस अजीब लड़की की हरकत बहुत वियर्ड लगती है। जैक अब आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकदम से उसका दरवाजा तोड़कर 2 आदमी अंदर चले आते हैं। ये दोनों जैक से जेरेमी के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि ये दोनों जेरेमी की खोज के लिए निकले थे। जो कि जैक के साथ जेरेमी को देखने के बाद ये लोग अब जैक को मारकर उससे जेरेमी का पता निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैक बड़ी आसानी से दोनों लड़कों से फाइट करता है। यहाँ तक कि जैक दोनों के बंदूक का भी सामना अकेले कर लेता है और इस दौरान उससे बुलेट लग जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। लेकिन उसे देख ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो इंजर्ड है। वो दोनों लड़कों को धक्के मारकर बाहर भगा देता है। अब कुछ देर बाद जैक की एक्स वाइफ उसे फोन करके बताती है कि हाल ही में उसकी बेटी हॉस्टल से वापस आई है। पता नहीं वो बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और हर वक्त वो नशे में घूम रही है। इनफैक्ट उसकी बेटी जैक से मिलने के लिए भी उसके घर गई थी और हम तो अब समझ ही सकते हैं कि वो अजीब लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद जैक की बेटी थी। जैक अपनी बीवी से पूछता है कि तुम तो अब तक मुझे उससे मिलने कभी नहीं दी। इतने सालों में भी तुमने मुझे उससे मिलने एक बार भी नहीं दिया। लेकिन अब जैक पुरानी कुछ बातों को सोच समझ जाता है कि आखिर उसकी बेटी उससे मिलने को क्यों आई थी। ये सोचते ही जैक अपनी एक्स वाइफ को आई हेट यू कहकर दोबारा यहाँ फोन करने से मना कर देता है। लेकिन कॉल रखने से पहले जैक की एक्स वाइफ अपनी बेटी एंड्रिया कहाँ है इसका लोकेशन जैक को बता देती है। अब कुछ देर बाद जैक एक बार में जाता है एंड्रिया को ढूंढने के लिए। जैक के पूछने पर बार ओनर जैक को बताते हैं कि कुछ देर पहले ही एंड्रिया किसी टिम नामक लड़के के साथ यहाँ से चली गई थी। जैक बार ओनर से टिम का पता निकलवाता है और फौरन टिम के घर के लिए वो निकलता है। वहाँ पहुँचते ही वो टिम से मिलता है, जो लगभग 30-35 साल का एक आदमी था। टिम जैक से काफी समय तक इंट्रोगेशन करता है और फिर वो एंड्रिया को जैक से मिलने को अलाउ करता है। एंड्रिया को ठीक ठाक देख जैक खुश था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एंड्रिया अपने पिता से कहती है क्यों ना हम दोनों बाहर डाइनर पर जाएं। जैक एंड्रिया को टाइम स्क्वायर डाइनर पर लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे से इतने सालों बाद बातें कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जैक बहुत अजीब तरह से अपनी बेटी की पीठ देख रहा था। जैक थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि जैसा हमने मूवी की शुरुआत में उसकी पीठ पर 2 स्कार्स देखे थे, क्या वैसा ही निशान एंड्रिया की पीठ पर भी है, यही देखने की कोशिश कर रहा था जैक। अब बातों बातों में एंड्रिया अपने पिता को अपने साथ कुछ दिनों तक स्टे करने के लिए पूछती है। जैक राजी हो जाता है। एंड्रिया ये सुन बेहद खुश थी। नाउ अगले दिन जैक दोबारा से एक नाइटमेयर देखता है, जिस कारण उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। फिर वो अपने हाथों की बैंडेजेस खोलता है जो कि उसने कल करी थी, क्योंकि कल उसे गोली लगी थी, जो जगह आज पूरी तरह से ठीक है।
कुछ देर बाद जैक तैयार होकर एक डाइनर पर जाता है। यहाँ एक आदमी जैक को घूर रहा था। जैक इससे अनकंफर्टेबल महसूस करके डाइनर से फौरन बाहर चला जाता है। अब जैक जेरेमी से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वो रास्ते में उन दो आदमियों को देखता है जिसने उस पर कल हमला किया था। वो दोनों मिलकर जेरेमी को किडनैप करके एक बिल्डिंग पर ले जाते हैं। जैक जेरेमी का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग पर पहुंचता है। एक आदमी जैक को मारने लगता है, लेकिन जैक उन दोनों को मारकर चुटकियों में बेहोश कर देता है। अब जैक जेरेमी को सेफली एम्बुलेंस में बिठाकर उन दो आदमियों की गाड़ी से जेरेमी की पैकेट लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। और जैसा कि उसने पिछली बार भी इस पैकेट को फ्रिज में रखा था, इस बार भी वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब रात को जैक अपनी बेटी एंड्रिया को चर्च लेकर जाता है। दोनों वहाँ कुछ देर तक समय बिताते हैं। अब चर्च से निकलकर दोनों दोबारा से टाइम स्क्वायर डाइनर पर जाते हैं। एक आदमी जैक की डिनर में पॉइजन मिला देता है। रेस्टोरेंट में मौजूद किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी। जैक की टेबल पर ये ड्रिंक दिया जाता है और उसे पीने के बाद दोनों बाप बेटी घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में जैक कसर घूमने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो सेफली घर पहुंचता है। अपने कमरे से नीचे देखते ही जैक उन दो गुंडों को देखता है जिसे उसने मारा था कुछ दिन पहले। उन दोनों के साथ वो आदमी भी मौजूद था जिसने उसकी ड्रिंक में पॉइजन डाला था। वो दोबारा से उन दोनों को मारने के लिए नीचे उतर रहा था, लेकिन एकदम से वो नीचे उतरते ही गिरकर बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों गुंडे जैक को बेहोश देख उसे बस्ते में बांधकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जैक अपनी आंखें खोलता है। ये चारों लड़ने लगते हैं, लेकिन जैक बड़ी आसानी से इन चारों का सामना अकेले ही कर लेता है। जैक उन गुंडों को इतना मारता है कि वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जैक घर पहुँचता है। वो दोबारा से फ्रिज चेक करता है, तभी वो अपनी बेटी एंड्रिया की आवाज सुनता है। उसे एंड्रिया की फिक्र थी, तो वो अपनी बेटी को घर लौट जाने को कहता है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। एंड्रिया बार बार अपने पिता जैक से पूछती है कि आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हैं, आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने के बाद। जैक उसे बहुत बुरी तरह से सुनाकर डांटने लगता है और ये देख एंड्रिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद जैक बाहर एक रूड आदमी को देखता है जो उसकी मकान मालकिन के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। जैक गुस्से में उस आदमी को जान से मार के उसे कूड़े में फेंक देता है। जैक का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, साथ ही उसका बर्ताव काफी हद तक कैनिबलिज्म जैसा हो रहा था। उसे ह्यूमन का मांस खाने का दिल कर रहा था। रास्ते में अब वो चलते चलते कई कोशिश करता है कि वो किसी इंसान को जान से मार दे, लेकिन उसे ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा था। जैक की हालत भी अब खराब होने लगती है। अब फाइनली घर पहुंचने के बाद जैक को किसी का वॉइस मैसेज आता है कि किसी ने एंड्रिया को किडनैप कर लिया है, साथ ही उसकी एक्स बीवी को भी जान से मार दिया गया है। जैक ये सारी बातें सुनता है, लेकिन वो फिलहाल होश में नहीं था कि वो अपनी बेटी को जाकर बचा सके। जैक को फिलहाल खून की जरूरत थी। वो फिर उन पैकेट्स को निकाल कर पीने लगता है। ये पैकेट्स थे खून के, जिसे जैक स्टोर करके रखा करता था। जैक बीच बीच में ही जेरेमी से खून के पैकेट्स को हॉस्पिटल से खरीदा करता था और उन्हें स्टोर करके वो उसे पीता था। खून पीने से उसकी सेहत भी बेहतर रहती थी, जो कि आम चीजें खाने से नहीं रहा करती थी। अब अगले दिन जैक होश में आते ही अपनी बेटी को बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े डॉन के आदमियों से मिलता है। दोस्तों, एक समय था जब इस डॉन के पिता के लिए जैक बॉडीगार्ड की नौकरी करता था, लेकिन एक दिन डॉन के पिता मारे गए, जिसका सारा इल्जाम लग गया जैक पर। जैक डॉन से पूछता है, क्या तुमने अपने पिता का बदला लेने के लिए मेरी बेटी को किडनैप किया? डॉन साफ साफ इनकार कर देता है और जैक हताश होकर वहाँ से चला जाता है। अब जैक पहुँचता है टाइम स्क्वायर डाइनर पर। वो नोटिस करता है कि डाइनर के मैनेजर को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। साथ ही अंदर एक वेट्रेस भी बैठी हुई थी, जो हमेशा से ही जैक और एंड्रिया को डाइनर दिया करती थी। उसके आसपास कई सारे आदमी बैठे हुए थे, जिन्हें देख माहौल बहुत अजीब सा बन गया था। अब जैक बाथरूम में जाता है और उसका पीछा करते हुए एक आदमी भी भीतर चला जाता है, लेकिन बाथरूम में जैक उस आदमी का काम तमाम कर देता है। जैक बाहर आकर वेट्रेस से बातें कर रहा होता है कि तभी एकदम से एक गुंडा आकर जैक के माथे पर शूट कर देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि जैक को गोली लगने के बावजूद भी वो मरता नहीं है, बल्कि वो तो बड़े स्वैग के साथ बाकियों का काम तमाम कर देता है।
इस दौरान जैक दोबारा से एक आदमी को देखता है जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। वो खुद को बचाने के लिए वेट्रेस को उसे घर तक छोड़ने के लिए कहता है। वेट्रेस इन मामलों में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पैसों की लालच में उसने ऐसा आखिर कर ही लिया। अब जैक गाड़ी में बैठे बैठे कैंची की मदद से बुलेट निकालता है, वो भी अपने उल्टे हाथों से। अब ये दोनों जैक के घर पहुंचते हैं। जैक उसे पैसों से भरा ब्रीफकेस दिखाता है, साथ ही उसे वो कई सारे पिक्चर्स भी दिखाता है जो आज से ठीक अनेक साल पुरानी थी। वेट्रेस को यकीन ही नहीं हो रहा था जैक की बातों पर, लेकिन जैक कहता है, मैं ऐसी कई चीजें कर सकता हूँ जो तुम करने की सोच भी नहीं सकती हो। मैं खुद अनेक सालों से जिंदा हूँ और मेरा नाम बाइबल में केन नाम से मौजूद है। मैं आज के जमाने का इंसान नहीं हूँ। मेरा जन्म बहुत पहले हुआ था, लेकिन मृत्यु मेरे इर्द गिर्द भी नहीं घूमती है। वो और बताते हैं कि वो एंजल के बेटे हैं, इसलिए उनके पीठ पर 2 स्कार हैं, क्योंकि एक जमाने में उनके फेदर्स काट लिए गए थे। ये स्कार्स हमने मूवी के शुरुआती सीन्स में भी देखा था। जैक अब वेट्रेस को अपनी इच्छा अनुसार पैसे ले जाने को कहते हैं। अब अगले दिन जेरेमी को होश आ जाता है। जैक उससे मिलने के लिए गया था। वो जेरेमी को उन गुंडों की सारी सच्चाई पूछते हैं। जेरेमी बताता है कि एक समय उसने इन गुंडों के बॉस से बड़ी तादाद में लोन लिया था और अब उसे ना चुकता करने के कारण उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। जैक जेरेमी से पूछता है उस बॉस के बारे में कि आखिर वो बॉस है कौन, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि खुद डॉन है। अब ये बात जानने के बाद जैक दोबारा से वेट्रेस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। दोनों अब डॉन के अड्डे पर जा रहे थे। वहां पहुंचते ही वेट्रेस बाहर जैक का इंतजार करने के लिए खड़ी थी। जैक अंदर जाकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जैक के ऊपर बारिशों की तरह बुलेट्स चलाई जा रही थी, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती है। सभी को मारते मारते वो डॉन के पास पहुंचते हैं। जैक उनका कॉलर पकड़कर उससे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारे इस बेकार के बदले के कारण तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा कहते कहते जैक डॉन को घसीटते हुए मारने लगते हैं। इस दौरान जैक बुक शेल्फ के पीछे से किसी की रोने की आवाजें सुनते हैं। शेल्फ चेक करते ही उन्हें एक छिपा हुआ बाथरूम दिखता है जहां कैद करके रखी गई थी एंड्रिया। एंड्रिया को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। एंड्रिया अपनी हालत की वजह से बेहोश हो जाती है और जैक उसे वेट्रेस के पास ले जाते हैं। जैक वेट्रेस से कहते हैं इसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे प्यार देकर इसका ख्याल रखे। मैं एंड्रिया को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। जैक दोबारा डॉन के पास जाता है। डॉन जैक से कहता है मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी का मैंने इस्तेमाल किया था। मैं तो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने वाला था, लेकिन वो बच गई मेरे हाथों से। वो एंड्रिया के बारे में अब शब्द भी कहने लगता है, जिसे सुन जैक उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। वो डॉन को बताते हैं मैंने भले ही तुम्हारे पिता को मारा था, लेकिन उन्होंने बहुत से घिनौने काम किए थे और उसी का भुगतान उन्हें मिला। दोस्तों, एक बेटा अपने पिता को वापस पाना चाहेगा, ना कि उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें खुद से दूर करना चाहेगा, जो कि फिलहाल डॉन कर रहा था। वो अपने पिता की गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। अब धीरे धीरे जैक को खून की तलब होती है और वो डॉन को मारकर उसका खून पीने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी चला आता है जो कई समय से जैक का पीछा कर रहा था। वो जैक को बताता है कि वो डेथ है जो उसे कई दिनों से फॉलो तो कर रहा है, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जा पा रहा है। जैक डेथ से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अब और बचना नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि ऊपर से ईश्वर खुद चल कर धरती पर आए और मेरी हरकतों को देख मुझे सजा देते हुए ऊपर ले जाए। इस कारण से मैं कैनिबलिज्म तक करने लग गया। मैंने लोगों का खून पिया है, उन सभी का मांस खाया है, जो कि गलत है। डेथ, तुम मुझे अब ले जाओ। तभी कमरे में वेट्रेस चली आती है जैक को बुलाने के लिए। वो एंड्रिया को गाड़ी में सुला नहीं पा रही थी, इसलिए वो जैक की मदद मांगने को आई थी। जैक के पीछे मुड़ते ही डेथ वहाँ से गायब हो जाता है और बाहर वो एंड्रिया के पास जा पहुँचता है। डेथ एंड्रिया को अपने साथ ले जाता है, यानी कि जैक तो बच गया, लेकिन एंड्रिया मारी गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैक एंजल का बेटा था, लेकिन वो इंसानी रूप में अमर था। वो ऐसे ही अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहता था, जिस कारण से वो कैनिबलिज्म करने लग गया। लेकिन तब भी उसे मौत नहीं आती है, लेकिन इस कैनिबलिज्म के कारण उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खो दिया।
जैक की एक्स वाइफ उसे कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया करती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं जैक अपनी बेटी को ही जान से मारकर ना खा ले। और एंड में डॉन का बदला उसकी नस्ल में सही था, क्योंकि उसके पिता का मांस खाकर जैक ने उन्हें जान से मारा था। ये बात और है कि डॉन के पिता एक बहुत घटिया और घिनौने इंसान थे। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन ही नेवर डाइड। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।